तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद मरहलेवार असास पर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आला ने इम्कान जाहिर किया है कि 24 अप्रैल तक रियासत तेलंगाना कोरोना से पाक हो जाएगा। लॉकडाउन को ताहम एहतियाती तौर पर तौसी के तौर पर फैसला लिया गया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अगर 30 अप्रैल तक रियासत में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल बेहतर होती है तो फिर हुकूमत मरहलेवार रियायत देने पर गौर करेगी। इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन में किसी रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करेगी, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है रियासत को कोरोना से बचाने का। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से हुकूमत से ताउन करने की उन्होंने अपील की। केसीआर ने कहा कि अगर अवाम सब्र से काम लें तो 30 अप्रैल तक मुल्क भर में कोरोना की सूरत-ए-हाल काबू में आ सकती है। ఏప్రిల్ 30 వరకు రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని చెప్పి రాష్ట్ర కేబినెట్ నిర్ణయించింది. దాన్ని ఖచ్చితంగా కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. నేను పదే ప్రజలకు ఇంతకుముందు అప్పీల్ చేసినట్టుగా మళ్ళీ ఒకసారి నేను ప్రజలందరినీ కోరుతూ ఉన్నా, దయచేసి ఇది మన క్షేమం కోసం, మన సమాజం కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, అందరి యొక్క మంచిని కాంక్షించి చేసే పని కాబట్టి దయచేసి గతంలో మీరు ఎట్లయితే సహకరిస్తూ వచ్చినారో ఇప్పుడు కూడా అట్లే సహకరించాలి. అందరూ కూడా సహకరించాలి. అన్ని మతాల వాళ్ళు, అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఈ సామూహికంగా ఒకటి చోట చేరేటువంటి కార్యక్రమాలు దయచేసి మానుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు నష్టపోతూ సంఘాన్ని కూడా నష్టపెడతారు కాబట్టి ఆ దృష్ట్యానైనా సరే నియమం పాటించాలి, ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా సహకరించాలని చెప్పి నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి సహకరిస్తే ఈ 4 రోజులు ఓపిక పడితే, ఒకవేళ మన అదృష్టం బాగుంటే కాలం కలిసి వస్తే ఏప్రిల్ 30 తర్వాత మనం లాక్డౌన్ దశల వారీగా ఎత్తివేసేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఆలోచించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకేసారి ఏకమొత్తం కాకపోయినా కనీసం దశల వారీగా ఎత్తేసుకొని కొంత ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు రావచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా అందరూ కూడా तेलंगाना में पहली जमात से लेकर 9वीं जमात के तलबा को रियायती तौर पर कामयाब करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के तलबा को रियायती तौर पर कामयाब करने का फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि 10वीं जमात के इम्तहानात जो दरमियान में रोक दिए गए हैं उनके बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। కొంత ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఒక ఎస్ఎస్సి మటుకు మధ్యలో ఆగిపోయింది. దాని మీద కొద్ది రోజులు ఆగి నిర్ణయం చేద్దాం. కానీ 1వ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కానీ వాళ్ళకి ఎట్లాగూ డిటెన్షన్ లేదు, వాళ్ళందరినీ పాస్ చేసినట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. ఇలా క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. ఇతర రాష్ట్రాలు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా వాళ్ళందరినీ ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి క్యాబినెట్ ఈరోజు డిసైడ్ చేసింది. కాబట్టి ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు బెంబేలెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. అనవసరంగా దాని గురించి పెద్ద చింత చేయాల్సిన। तेलंगाना में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 500 के पार हो गई है। सनीचर को पेश किए गए आदाद-उश-शुमार के मुताबिक रियासत में 503 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस कोविड-19 से 14 अमवात अब तक हो चुकी हैं। अस्पताल में जेर इलाज 393 अफराद हैं। 96 अफराद को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से घर जाने की इजाजत दे दी गई है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कहा कि मुख्तलिफ मराकज में 1654 अफराद को अलग थलग रखा गया है। 25,937 अफराद को मुख्तलिफ मराकज में अलग थलग रखा गया था, जिनको उनकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। उन्होंने कहा कि जुमला 243 मकामात, जिनमें जीएचएमसी के हुदूद के 123 मकामात भी शामिल हैं। उधर तेलंगाना में लॉकडाउन में तौसी के एक दिन बाद इस पर मजीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। कई मकामात पर पुलिस की जानिब से शहरियों की गाड़ियों की जब्ती की शिकायत भी सामने आई। कई मसरूफ तरीन इलाके सुनसान हुनूज नजर आ रहे हैं। तमाम दुकानों को 6 बजे शाम से पहले ही बंद किया जा रहा है। सुबह के औकात में सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने की इजाजत दी जा रही है। बाज़ का कहना है कि अब जबकि लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है, इनके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि अप्रैल 15 से लॉकडाउन खत्म होगा। ताहम कल अचानक इसमें तौसी की इत्तला ने उनके लिए
मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ बाज तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के नतीजे में जरूरी अशिया भी काफी महंगी हो गई है। घरेलू सामान की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। कई दुकानात पर स्टॉक की कमी की भी इत्तलात मिली है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में रवा साल फसल अच्छी हो रही है। हुकूमत किसानों को आबी ज़खायर से 15 अप्रैल तक आबपाशी के लिए पानी फराहम करेगी। రాష్ట్రంలో పంటలు చాలా బాగా వస్తూ ఉన్నాయి. పంటలు జరుగుతాయి, పండుతాయనే ఆశాభావంతో ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాంతంలో కొన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా పంటలు వేసుకున్నారు. కొంచెం లేట్గా వేసిన వారు ఉన్నారు. చాలామంది మినిస్టర్స్ వాళ్ళ జిల్లాలు వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ప్రజల మా దగ్గర కోరుతున్నారు. ఏప్రిల్ 10కే క్లోజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. కానీ 15th వరకు నీళ్ళు ఇచ్చినట్టయితే కంప్లీట్గా చివరి దశలో ఉన్న పంటలు కూడా చేతికొస్తాయి కాబట్టి ఇవ్వాలని కోరినారు. సో అన్ని ఇరిగేషన్ రాష్ట్రంలో అన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల కింద, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల కింద కూడా వ్యవసాయానికి ఏప్రిల్ 15 వరకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి కేబినెట్ నిర్ణయించింది. దాని ఇరిగేషన్ శాఖకు ఆదేశాలు కూడా ఐఎన్సీ గారికి జారీ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రకారంగా నీళ్లు ఏప్రిల్ 30 వరకు ఇవ్వబడతాయి. 15th వరకు ఇవ్వబడతాయి. एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अनिल कुमार यादव ने मलकपेट का दौरा किया। इन्होंने मलकपेट ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता होमगार्ड्स में जरूरी अशिया तकसीम की। इन्होंने पुलिस एहलकारों को कोरोना से बचाव के लिए मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। अनिल कुमार ने अवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का ताहाल कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात करना जरूरी है। हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स को यहाँ पे मलकपेट पीएस के होमगार्ड ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना के टाइम पे जब कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए कैसे जो है वो ड्यूटी पे प्रिकॉशंस लेना है जिससे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इससे जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। आपके चैनल द्वारा ये सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना वायरस का भी कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और घर में रहकर ही हम इसको जो है इसकी जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग रोड पे आएंगे तो ये और फैलेगा और जो है ये लॉकडाउन जो लंबा चलेगा। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है इसको सब लोग फॉलो करें। जब कोई ज़रूरी आइटम चाहिए उसी के लिए बाहर आएँ, कोई इमरजेंसी सर्विस है उसी के लिए बाहर आएँ और वो भी अपने 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही जो है वो अपना कोई भी ज़रूरी सामान चाहिए उनको वहीं से ख़रीदें। सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कोने की तरफ ना जाएं। हर रोज़ हम जो है वो 2000 से ज़्यादा व्हीकल सीज़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आम जनता को परेशानी हो। सबको समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन का मकसद क्या है। इस लॉकडाउन का मकसद यही है कि लोग जो है घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे के कंटेक्ट में ना आए। तो तेलंगाना भर में लॉकडाउन जारी है। वरंगल में गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवा रही है। आवाम को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दूसरी मर्तबा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस दी जा रही है। इसके बावजूद भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। परकाला एमएलए धर्मारेड्डी ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की अतिया का कैंप का आगाज किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया। रुकन असेंबली ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने पर मुंतजिमीन की सताइश की और कहा कि मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों को खून का अतिया देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि किसी को खून देना जिंदगी देने के बराबर है। उन्होंने अवाम से खून की अतिया देने के लिए आगे आने की अपील की। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में ईसाई बिरादरी ने ईस्टर का इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए। जनूबी हिंद के सबसे बड़े और कदीम मेदक चर्च में ईस्टर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं किया गया। लॉकडाउन की पासदारी की गई। इसी तरह रियासत के दिगर इलाकों में भी ईस्टर तकरीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के ईसाई तबके को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने प्याम में इंसानियत के लिए ईसा मसीह की खदमात के साथ साथ बीमारों,
ज़ईफ़ों और ज़रूरतमंदों के लिए उनके अज़्म को याद कराया। उन्होंने तमाम को कोरोना वायरस के खतरे से बाहर निकलने के जज्बे के अहया की भी उम्मीद जाहिर की। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला नारायण स्वामी ने रियासत में कोरोना के फैलने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की तबलीगी जमात का दौरा नहीं किया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। उन्होंने साथ ही जमात के अरकान खाने पीने की आदत पर भी एतराज जताया था और हुकूमत से ताउन करने की शिकायत की थी। మనకి ఈ వ్యాప్తి కానీ జరగకపోతే మనకు అసలు కరోనా అనేదే మన ఈ ప్రపంచంలోనే మన కరోనా ఒక 26 మందికి వచ్చింది అనుకునే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఢిల్లీకి పోయి బాగా అదేంటి ఫంక్షన్ చేసుకుని మసీదులు పోయి వాటినంతా చూసుకొని అందులో ఎంగిలి మూసుకుంటారు, మళ్ళీ అది ప్లేట్లో కడగరు, మళ్ళీ ఆ స్పూన్లో నాకుతారు, అన్ని రకాలుగా చేసి తీసుకొని వచ్చి మన ఆంధ్రలో వదిలేసినారు. వాళ్ళపైన నాకేం కసేమిలే, ముస్లిమ్స్ పైన మైనారిటీ పైన కసిలే, కానీ ఇప్పుడైనా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకునే దానికైనా శ్రద్ధగా వహించమని నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వస్తే మీరు హాస్పిటల్ చేరిస్తే కూడా డాక్టర్లకు సహకరించట్లేదు, ఒక్కొక్కరిని దూరిపోయి మాట్లాడుతున్నారు, షాపుల్లో కూడా అదే విధంగా చేస్తున్నారు. దానికి స్వస్తి చెప్పాల్సిందిగా వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీ ద్వారా. उधर मुसलमानों ने नायब वजीर आला के बयान की मजम्मत की और उनके बयान को नफरत अंगेज करार दिया। वजीर आला से नारायण स्वामी को काबीना से बरतरफ करने और साथ ही डीजीपी से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला दर्ज करने की अपील की। स्वामी साहब मुसलमान तबलीग जमात पर जो क्रिटिसाइज किए हैं, इससे अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के एजेंडे पर हिडन काम कर रहे लोग हैं। बीजेपी के जैसा नड्डा भी इसकी मजम्मत करता है कि कोई धर्म से इसको मत जोड़ो। कोरोना वायरस के जिससे चपेट में देश आ रहा है, बीजेपी की चपेट में वही असर भी आज जैसा हमको लग रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आइंदा से ऐसे बातें करने से जगन मोहन रेड्डी की कैबिनेट को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। मुसलमानों की वजह से ऐसा हुआ, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये गलत जो अफवाहें जो फैली है, जगन मोहन रेड्डी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसा कोई लफ्ज कोई अगर मुसलमानों के खिलाफ निकालते हैं तो ऐसे अल्फाज निकालने वालों पर आप खंडन कीजिए और हम अपील करते हैं कि ऐसी गलत अल्फाज दूसरी मर्तबा अगर ना निकले तो बेहतर है। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बयान, फिरकावाराना बयान उन्होंने दिया है। नारायण स्वामी साहब के बयान की हम पूरी मजम्मत करते हैं और आप ये तफरीका पैदा करने वाला बयान से आप बाज आइए। चीफ मिनिस्टर वजीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब से हम पुरजोर हम ये दरख्वास्त करते हैं, हमें डिमांड करते हैं कि उन्हें कैबिनेट से बरतरफ किया जाए। और डीजीपी साहब ने भी कहा कि इस तरह के बयानात हेट स्पीचेस देने वालों पर केस बनाया जाएगा। मैं आंध्र प्रदेश के डीजीपी साहब से मैं ये डिमांड करता हूं कि जो नारायण स्वामी साहब का बयान है उस बयान पर आप केस बनाइए और उनको जो भी इस बयान के ऊपर जो भी कार्रवाई है आप। वहीं अब नायब वजीर आला नारायण स्वामी ने नफरत अंगेज बयान जारी करने के बाद मुसलमानों से माजरत खाई की है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मुसलमानों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना था। अगर किसी को उनके बयान से तकलीफ हुई है तो वो माफी चाहते। మతపరంగా మాట్లాడటం, మా అలవాట్ల గురించి మతపరంగా మాట్లాడటం చాలా దారుణం అని వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు. నిజంగా నేను నా ఆత్మసాక్షిగా చెప్తున్నాను, నేను వారిని బాధించే మాటలు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే నా ఆత్మసాక్షిగా నన్ను మన్నించాల్సిందిగా నేను వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మత గురువుల్ని, మతస్థుల్ని దయించి ముస్లిం సోదరుల్ని మనసు బాధించినట్లు, వారి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నట్లు బాధపడుతున్నారు. దానికి ముస్లిం సోదరులకి, వారి మత గురువులకి, వారి అందరికి కూడా మరి ఒకతూరి నేను నా ఆత్మసాక్షిగా నేను క్షమించమని వారిని కోరుతున్నాను.
एपी के वजीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने रियासत के 5.3 करोड़ अफराद में मास्क मुफ्त तकसीम करने की हुकाम को हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि एक फर्द को 3 मास्क दिए जाएं। हुकाम ने वजीर आला को बताया कि अब तक 1.43 करोड़ खानदानों का सर्वे भी हो चुका है। तीसरे मरहले में बाकी खानदान का सर्वे किया जा रहा है। वजीर आला ने लॉकडाउन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। बुजुर्ग शहरियों की सेहत पर खास तवज्जो देने पर इस मौके पर जोर दिया। कोरोना वायरस मुतासरा इलाकों को रेड जोन करार देने की भी हिदायत दी। एपी हुकूमत ने आज सड़कों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही बाज अजला में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। ఈ లాక్డౌన్ ని మరింత 15 రోజులు పెంచాలి, ఈ నెలాఖరు వరకు పెంచాలని చెప్పి దాదాపు అన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కూడా ప్రధానమంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. ఈ కరోనా మహమ్మారిని కంట్రోల్ చేయాలంటే లాక్డౌన్ ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యం అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మాట్లాడారు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి ఒక అవగాహన లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి, లేకపోతే తెలిసి మాట్లాడుతున్నాడో తెలియక మాట్లాడుతున్నాడో ఒక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తూ ఉంటే చాలా దారుణంగా ఉంది. వాళ్ళ హరించాలనా? మీకు ఎలక్షన్స్ కావాలి, రాజకీయాలు కావాలి, మీ రాజకీయాలు చేసుకోవడం కోసం ఎంత మనుషులు ప్రాణాల కంటే కూడా మీ రాజకీయాలు విలువ ఎక్కువ. మనుషుడు ప్రాణాల కన్నా కూడా మీకు कर्नूल जिला कलेक्टर जी वीरा पांड्यन ने कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में कोविड लैब का इफ्तिताह अमल में लाया। कर्नूल में सबसे ज्यादा कोरोना के मुतासिरीन सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस लैब में हर रोज 1000 अफराद के टेस्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने अवाम से टेस्ट करवाने के लिए आगे आने की अपील भी की। उधर कर्नूल में पिछले 12 घंटों में 2 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कर्नूल में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 80 के पार हो गई है। कर्नूल के 132 इलाकों में रेड जोन जारी है। जिला कलेक्टर ने इतवार को गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। जिला कर्नूल में सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने। 30 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। चूँकि आज इतवार थी, इतवार के एतबार से देखते हुए हुकूमत ने आज काफ़ी कड़े जो है बंदोबस्त यहाँ पर किया था। किसी भी मूवमेंट को यहाँ पर किसी भी चीज़ को जो है हमल व नकल होने से रोका गया। बिलखुसूस तमाम शॉप्स, तमाम जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ वाले शॉप्स जो है बंद रखे गए। इवन मेडिकल शॉप्स भी यहाँ पर बंद रखे गए। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हुकूमत की जानिब से 2 जो है मोबाइल बाज़ार यहाँ पर आए ताकि लोग जो है ज़रूरी अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकें। इसी तरीके से एक अच्छी खबर ये है कि आज ज़िला कलेक्टर ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में कोविड-19 कोरोना वायरस लैबोरेटरी का जो है इफ्तिताह अमल में लाया है। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि इस कोरोना वायरस लैबोरेटरी से चूँकि यहाँ पर ज़्यादा रेड जोन है, इसलिए यहाँ पर रिज़ल्ट्स को हासिल करने में काफ़ी आसानी होगी। बेंगलुरु और हैदराबाद शाहराह हाईवे है, उस हाईवे से जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ आ रहे हैं उन तमाम को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है साफ़ करने के बाद ही गाड़ियों को जो है शहर में दाखिल होने की इजाज़त है। और एक अहम बात ये देखने में आ रही है कि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़, कैंसर पेशेंट्स और किडनी पेशेंट्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको जो है 24 घंटे पहले ही ज़िला इंतज़ामिया को बताना होगा कि इनकी हालत इस तरीके से है तो इनको हॉस्पिटल जाना है, तभी जो है पास मिलने के चांसेस है। और दोपहर में और एक अहम फैसला लिया गया। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि कोई फ़र्द अगर अवामी इलाके में अगर थूकता है या खांसता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक अहम फैसला ये भी लिया गया है कि अगर कोई बिना मास्क के पहनता है तो उसे जेल तक भी जो है होगी। और एक अहम बात ये भी है कि चूँकि यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया बार बार अवाम से अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में रहें, महफूज रहें, कम से कम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपने आप को महफूज रखें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ।
एपी के वजीर श्रीनिवास राव ने विजयवाड़ा के पुराने शहर में वाक़ रेड जोन करार दिए गए इलाकों में जरूरी अशिया की तकसीम का जायजा लिया। केबीएन कॉलोनी को रेड जोन और हॉटस्पॉट करार दिया गया है। आवाम को घर से बाहर नहीं निकलने की इजाजत है। हुकूमत की जानिब से घर घर तक जरूरी अशिया पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। उधर विशाखापट्टनम पुलिस ने अवाम में आलमी वबाई मर्ज को कोरोना वायरस से शौर बेदार करने के लिए मुहिम चलाई। विशाखापट्टनम पुलिस ने सड़क पर आर्ट बनाई जिसमें कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए गए हैं। आवाम को घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की तरगीब दी और वाज़े तौर पर पुलिस का वबाई मर्ज को रोकने में अहम रोल हम देख रहे हैं। पुलिस मुख्तलिफ तरीकों से आवाम को कोरोना से बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। उधर जिला कृष्णा में लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों में समाजी तंजीमों की जानिब से अंडों की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असेंबली अनिल कुमार ने अवाम में जरूरी अशिया भी तकसीम किए। इन्होंने अवाम से घरों में रहने और लॉकडाउन पर अमलावरी करने के लिए हुकूमत से ताउन करने की अपील की। जिला कृष्णा के YSRCP के लीडर विजय कुमार की जानिब से अवाम को घरों तक जरूरी अशिया तकसीम की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में फंसे हुए हैं। YSRCP लीडर ने अवाम से घरों में ही रहने की अपील की। मछलीपट्टनम की मछली मार्केट में लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मछली मार्केट बंद थी। आज इतवार होने की वजह से मार्केट में हुजूम देखा गया। मार्केट में कोई भी फर्द समाजी फासले को बरकरार करता हुआ नहीं दिखाई दिया। पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया है। वहीं दूसरी जानिब जिला करनूल के अदूनी शहर में वाक़े झांसी लक्ष्मी बाई तरकारी मार्केट में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बीती रात दिगर पेश आए हादसे में फायर ब्रिगेड ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की वजह से भारी नुकसान का अंदेशा है। मकामी रुकन असेंबली साई प्रसाद रेड्डी ने मार्केट का दौरा किया और हुक्काम से तफसीलात हासिल की। वहीं मसीही बिरादरी ने आज ईस्टर त्यौहार मनाया। हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इज्तिमात पर पाबंदी आयद की हुई है। इसके लिए ईसाई बिरादरी ईस्टर त्यौहार इज्तिमाई तौर पर नहीं मना सका। इस मौके पर करनूल में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उधर करनूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से आइमा और मुअज्जिन में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। PFI के सदर अमीर मुआविया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से आयद किए गए लॉकडाउन की पासदारी करने की अवाम से अपील की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।